आगे अपन स्टार्ट करते हैं आइसोलेशन। बेसिकली आइसोलेशन क्या का मतलब ही क्या होता है, अलग करना। पर किसको? ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन को अलग करना होता है सस्पेक्टेबल पर्सन से, यानी उन आदमियों से जिनको वो डिजीज़ फैला सकता है। ठीक है, उनसे उस इन्फेक्टेड पर्सन को फैला सकता है तब तक जब तक वो उस डिजीज़ को फैलाने की क्षमता रखता है। बेसिकली यही है आइसोलेशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी यानी जब तक वो उस डिजीज़ को मतलब इन्फेक्शियस है या वो फैला सकता है तब तक उस इन्फेक्टेड पर्सन को अदर पर्सन से क्या करना है, प्रिवेंट करना है फ्रॉम other, so as to prevent direct or indirect transmission of the infectious agent from those who are infected to those who are susceptible। ठीक है, सस्पेक्टेबल में उस मतलब इन्फेक्शियस एजेंट को फैलने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है। पर्पज टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शियस फ्रॉम रिजर्वर टू होस्ट। कुल मिला के कि कम्युनिटी को बचाना है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपन ट्रांसफर को, इन्फेक्शियस एजेंट को कहाँ से, रिजर्वर से होस्ट, रिजर्वर टू होस्ट, यानी प्रिवेंट करके ट्रांसमिशन रिजर्वर टू होस्ट अपन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन में ऑल्सो बी अश्योर्ड इन सम डिजीज बाय रिंग इम्यूनाइजेशन। ठीक है, रिंग इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, मतलब आइसोलेशन भी आइसोलेशन ही होता है बेसिकली। या फिर अपन रिंग इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई इन्फेक्शियस पर्सन है, ठीक है, जैसे इसमें क्या बता रखा है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है या मीजल्स है, ठीक है, इनको अपन घेर के रखेंगे किसी इम्यूनाइज्ड पर्सन से, ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है या जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मतलब जिनको अपन ने वैक्सीनेशन दे दी है, ठीक है, वैक्सीनेशन दे दी है, जिनकी वो डिजीज़ नहीं होगी या जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनसे इनको घेर के रखने का मतलब है कि इनके कॉन्टेक्ट में कोई नॉर्मल पर्सन नहीं आएगा, सिर्फ वही पर्सन आएंगे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है या जिनको अपन ने वैक्सीनेशन दे रखा है, उसको बोलते हैं रिंग इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एनसर्कलिंग द इन्फेक्टेड पर्सन विद अ बैरियर ऑफ इम्यून पर्सन थ्रू होम द इन्फेक्शन इज अनेबल टू स्प्रेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूज्ड इन स्मॉल पॉक्स में इरेडिकेशन, ठीक है, मीजल्स कंट्रोल इरेडिकेशन इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, पोलियो इरेडिकेशन, ये इस प्रकार के बहुत सारे प्रकार के क्या है इसमें यूज में लिए गए हैं रिंग इम्यूनाइजेशन के तौर पे। ठीक है, यानी क्या होता है इसमें इन्फेक्शियस एजेंट या इन्फेक्शियस जो पर्सन होते हैं जिनको डिजीज है उनको एक ऐसे पीपल्स के थ्रू क्या बांध लिया जाता है या उनको प्रोटेक्ट किया जाता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो या जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, मतलब वो उस डिजीज के प्रति रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पीरियड ऑफ आइसोलेशन रिकमेंडेड, कि आइसोलेशन का रिकमेंडेड पीरियड हर एक डिजीज के लिए कौन कौन सा है। देखते हैं सबसे पहले चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स में अपन क्या करना है, सबसे पहले अपना क्या था टॉपिक कि अपन को आइसोलेट किसको करना है, इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करना है। ठीक है, अल्टिल ऑल लीजन्स क्रस्टेड, जब तक कि सारे के सारे जो लीजन्स है वो क्रस्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ठीक है, 6 days आफ्टर ऑनसेट द रेस्ट। ठीक है, कब से, 6 days आफ्टर ऑनसेट रेशेज होने के 6 दिन बाद से लेके तब तक जब तक वो सारे के सारे लीजन्स क्या हो जाते हैं, खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, हर्पी जोस्टर में क्या होते हैं, 6 days आफ्टर ऑनसेट द रेस्ट। ठीक है, यानी रेशेज होने के 6 days बाद में। ठीक है, मीजल्स में क्या होता है, कैटेहरल स्टेज टू 3rd day ऑफ रेस्ट, मतलब कि मतलब कैटेहरल स्टेज जब तक से चालू होती है मीजल्स में, वहाँ से लेके उसको 3rd day ऑफ रेसेज होता है, वहाँ तक उसको क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है। ठीक है, जर्मन मीजल्स में कोई आइसोलेट नहीं किया जाता, मतलब ठीक है। कोलेरा और डिप्थीरिया में होता है 3 days आफ्टर टेट्रासाइक्लिन से टेट्रासाइक्लिन स्टार्ट होता है उससे 3 days बाद में। ठीक है, 48 hours ऑफ एंटीबायोटिक्स और नेगेटिव कल्चर्स आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी क्या है, 3 days आफ्टर टेट्रासाइक्लिन स्टार्ट तब से लेके 48 hours ऑफ एंटीबायोटिक्स से लेके और नेगेटिव कल्चर आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, वहाँ से लेके इसको कोलेरा डिप्थीरिया में अलग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा, साल्मोनेसिस और सिजेलियोसिस अंटिल 3 कंसिजेटिव नेगेटिव स्टूल कल्चर की 3 कंस्ट्रक्टिवली, अगर अपन नेगेटिव स्टूल कल्चर लेंगे, अगर 3 उसमें क्या आ जाते हैं, नेगेटिव टेस्ट आ जाते हैं कंसिस्टिवली, तो उसको क्या लिया जाता है, तब तक उसको क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए में 3 weeks, पोलियो में 2 weeks, एडल्ट्स में 6 weeks, पीडियाट्रिक्स में। ठीक है, टीबी में अंटिल 3 weeks ऑफ इफेक्टिव कीमोथेरेपी। ठीक है, ये होता है बिल्कुल। ठीक है, मम्स में क्या होता है, अंटिल स्वेलिंग सबसाइड्स का मैं क्या मतलब होता है मम्स में, कि अंटिल वो स्वेलिंग मतलब शायद कि जब तक जो स्वेलन अपनी कौन सी होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो उसकी नॉर्मल साइज में नहीं आ जाती, तब तक उसको आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, पर्टुसिस में क्या होता है, 4 weeks टू अंटिल पैरोसिक्सम की सीज क्या होता है, बेसिकली ये बीमारी के एक दौरे होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मतलब खांसी के अनियंत्रित, मतलब गंभीर खांसी आती है जिसमें, ठीक है, तो उसके धीरे धीरे स्वस्थ नहीं होने तक, जब तक ये खांसी नहीं रुकती, वहाँ तक उसको क्या जाता है, आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, फिर आता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस अंटिल फर्स्ट 6 hours ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है, यानी फर्स्ट 6 घंटे तक जब तक इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी उसको दी जाती है, उसको आइसोलेट किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन डिजीज में क्या होता है, आइसोलेशन जो है कारगर नहीं पाया जाता। ठीक है, कारगर नहीं होता टीबी, लेप्रोसी और एसटीडी, क्योंकि उनमें सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन करने से वो डिजीज़ खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो उसका क्या किया जाता है, साथ साथ में केमिकल आइसोलेशन भी चलता है, केमिकल ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें रैपिड ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी उनको आइसोलेट तो किया जाता है, पर सिर्फ आइसोलेशन से क्या हो जाता है, इनका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनको क्या जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनको रैपिड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे क्या होगा, ठीक है, उन्हीं के होम में, ठीक है, आइसोलेट करके, ताकि वो नॉन इन्फेक्शियस बन जाए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन क्या है, पर्याप्त नहीं होता है।
इसके अलावा सिर्फ अपन एक चीज़ छोटी सी और थी कि टाइप्स ऑफ आइसोलेशन होते हैं, 4 नाम होते हैं, आप याद रख लेना डायरेक्ट, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड आइसोलेशन, एक होता है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, एक होता है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन और एक होता है हाई सिक्योरिटी आइसोलेशन, ठीक है। बस ये 4 नाम याद रखने हैं आपको, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हुआ आइसोलेशन। अब अपन चालू करते हैं क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन बेसिकली क्या होता है कि एक मान लो कोई इंसान है, ठीक है, कोई ह्यूमन है जिसको क्या हुआ एक्सपोजर हो गया, ठीक है, जिसके मतलब अपन को पता चल गया कि ये इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसको क्या कर देते हैं अपन, मतलब आइसोलेट कर देते हैं। कब तक, या क्वारंटाइन कर देते हैं उसके लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड तक, कि जब तक उसको उस इंक्यूबेशन पीरियड के सिम्टम्स आएंगे, यानी इंक्यूबेशन पीरियड तब तक रहेगा, साइन और सिम्टम्स आने के तक के पीरियड, यानी लॉन्गेस्ट जहाँ तक आ सकते हैं वहाँ तक उसको क्या रखा जाता है, क्वारंटाइन रखा जाता है, ठीक है। द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम, उसके फ्रीडम और मूवमेंट को अपन लिमिट कर देते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेल पर्सन्स और डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज से एक्सपोज हो चुके हैं फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम नो लॉन्गर देन द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, कि लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड से ज़्यादा नहीं बल्कि लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड तक उसको अपन क्या कर सकते हैं, मतलब आइसोलेट कर देते हैं ऑफ द डिजीज सच मैनर, ऐसे मैनर में एज टू प्रिवेंट इफेक्टिव कॉन्टैक्ट विथ दोज आर नॉट एक्सपोज, ठीक है, ऐसे मैनर में, ताकि अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इफेक्टिव कॉन्टैक्ट को, कहाँ से, अनएक्सपोज लोगों से। तो कुल मिला के वही चीज़ है कि ह्यूमन को एक्सपोजर होने के बाद तक से लेके उसको लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड तक आइसोलेट करना ही क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है, ठीक है। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट क्वारंटाइन, मॉडिफाइड क्वारंटाइन एंड सेग्रीगेशन। उससे पहले अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे अपने कोरोना में बहुत सारे हुए थे, ठीक है, केसेस आए थे, कुछ को अपन क्या कर रहे थे, क्वारंटाइन कर रहे थे, ठीक है। जैसे बाहर से कोई पर्सन आया, ठीक है, उसको अपन ने क्या किया, अपन ने गांव के स्कूल्स में किया था, सरकारी स्कूल्स में या शहरों में किया था, ठीक है, वही तो उसका क्वारंटाइन स्थल था कोरोना काल में, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया था, उसको क्या कहते हैं, क्वारंटाइन कर दिया। अब क्या होता है, जो कोरोना था उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या था, 14 डे, ठीक है। तो 14 डे तक उसको क्या रखेंगे अपन, क्वारंटाइन रखेंगे। फिर उसको क्या करेंगे अपन, टेस्ट करेंगे कि कोई साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, अगर उसका टेस्ट क्या जाता है, पॉजिटिव आता, तब उसको क्या करते हैं, आइसोलेट। ये होता है आइसोलेशन, ठीक है, तब किया जाता है आइसोलेशन। तो क्वारंटाइन तो कब किया जाता है, जब तक उसके लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड तक, अभी अपन को ये पता नहीं है कि वो उस डिजीज से ग्रसित है कि नहीं है, मतलब लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड तक। लेकिन क्या किया जाता है, और जब अगर उसका वो इन्फेक्शियस एजेंट पाया जाता है उसमें, वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब उसको आइसोलेशन किया जाता है, ठीक है। ये फर्क होता है क्वारंटीन और आइसोलेशन में। यानी कुल मिला के क्या है, क्वारंटीन और आइसोलेशन में यही फर्क है। क्वारंटीन एक हेल्दी पर्सन का किया जाता है जो कि उस एरिया से आया होगा, या अपन एक अंदाज लगाते हैं कि वो शायद एक्सपोजर है, ठीक है, हेल्दी पर्सन होता है यानी एक्सपोज्ड है। लेकिन आइसोलेशन क्या है, इन्फेक्टेड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो क्वारंटीन उन लोगों का किया जाता है जो उस डिजीज से एक्सपोज हुआ है, ठीक है, जबकि आइसोलेशन तब किया जाता है जब वो डिजीज से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट क्वारंटाइन, जो अपन ने जो इसकी डेफिनेशन देखी है वही एब्सोल्यूट क्वारंटाइन है, ठीक है। दूसरा था मॉडिफाइड क्वारंटाइन, कि मान लो कि सेलेक्टिव पार्शियली लिमिटेशन करते हैं अपन, पार्शियली लिमिटेशन करते हैं उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, ठीक है, पूर्णतया नहीं करते हैं। पूर्णतया तो अपने किसमें करते हैं, एब्सोल्यूट क्वारंटाइन में, ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, यानी मान लो अपन ने कोई देख लिया कि ऐसा बच्चा है जो इन्फेक्टेड है या इसको बीमारी हो सकती है, ठीक है, उसमें अपन ने थोड़े बहुत साइन सिम्टम्स देखे, तो अपन उसको क्या करेंगे, स्कूल से मतलब थोड़ा अलग रखेंगे, या फिर उसको ये बोल देंगे कि अब थोड़े दिन है ना तुम स्कूल मत आना, या फिर उसको अपन क्या करेंगे, होम पर ही क्या कर देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे। तो ये होता है मॉडिफाइड, यानी पार्शियली लिमिट किया है अपन ने फ्रीडम को, ठीक है। तीसरा होता है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन होता है, यानी रिमूवल ऑफ सस्पेक्टेबल चिल्ड्रन टू होम्स फॉर इम्यून। अच्छा, ये क्या है, अब अपन ने क्या किया है कि स्कूल चिल्ड्रंस को नहीं लिया, ठीक है। मान लो घर में ही अपन ने क्या है, बहुत सारे लड़के हैं या स्कूल में मान लो, ठीक है, ठीक है, तो उनमें से कोई एक बच्चा क्या है एक्सपोजर हुआ है, तो उसको उठा के अपन वहाँ रखेंगे किसमें, इम्यून पर्सन्स के बीच में, ठीक है। ऐसे पर्सन्स के बीच में रखेंगे जिसकी इम्यूनाइजेशन अच्छी हो, ठीक है, जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। तो क्या होगा कि उनमें से ये बच्चा किसी को इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगा और थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, सही भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ स्पेशल कंट्रीशन, सेपरेशन तो करेंगे, रिमूवल ऑफ सस्पेक्टेड चिल्ड्रन टू होम्स, या तो होम में कर दो, ऑफ इम्यून्स पर्सन, यानी ऐसे होम्स में करेंगे जो इम्यूनाइजेशन की जिनकी है ना, मतलब क्या है, जिन पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी हो, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड्स में क्या है कि क्वारंटाइन आउटडेटेड हो गया है, इसको रिप्लेस कर दिया है एक्टिव सर्विलेंस से, ठीक है। आजकल क्या है होता है, क्वारंटाइन नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं एक्टिव सर्विलेंस। इसको अपन एक वापस समझते हैं कि एक्टिव सर्विलेंस क्या होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से कि एक मान लो अपना घर है, ठीक है, इसमें कोई एक पर्सन है जो कि क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, और ये इसके क्या हो गए, अपन इसके मतलब घर वाले, बाकी के घर वाले जो कि अभी क्या हेल्दी है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, आइसोलेट, क्योंकि ये क्या इन्फेक्टेड है, ठीक है। इन तीनों को क्या करेंगे अपन, क्वारंटाइन, इन तीनों को बोलेंगे अपन थोड़े दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाओ, यानी आप क्या करना है, मतलब आइसोलेशन ही रहना है, थोड़ी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन हेल्दी पर्सन है, अभी इनमें कोई साइन सिम्टम्स नहीं है। इसके अलावा एक्टिव सर्विलेंस क्या है कि खुद अपन क्या करेंगे, मतलब जो हेल्थ केयर सर्विसेज है जो कोरोना में आई थी, वो खुद एक एक को जाके पूछेगी, पर्सनली पूछेगी, ठीक है, कि आपको क्या हुआ है, कि मतलब कि आप उनकी हिस्ट्री लेगी कि आप कितने दिनों में कब कब गए थे, किसके कॉन्टैक्ट में आए थे, या इसके कॉन्टैक्ट में आए कि नहीं आए, ठीक है, वो देखेंगे। फिर इनका लेंगे अपन टेस्ट, ठीक है, सबका टेस्ट लेंगे, कौन आएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव आएगा उसको कर लिया जाएगा आइसोलेट, और जो नहीं खाएगा, जो मतलब और जो नहीं आएगा उसको क्या करेंगे, क्वारंटाइन। तो ये होता है एक्टिव सर्विलेंस। तो आजकल क्या किया जाता है, एक्टिव सर्विलेंस, क्या क्वारंटाइन की जगह एक्टिव सर्विलेंस यूज़ में ली जाती है। दोनों भी ली जा सकती है, लेकिन दोनों ही यूजफुल है।
थैंक यू गाइज। ये अपना हुआ आइसोलेशन एंड क्वारंटीन। बहुत बार इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है और वेरी शॉर्ट नोट के रूम में भी ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट माई चैनल, बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।